बेटा हम लोग कर रहे थे प्रोडक्शन, अभी 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग करेंगे कॉस्ट। पहले टेस्ट जैसे हर बार होता हमारा, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे नोट्स छोड़ते हुए, स्क्रीन पे देखेंगे क्लास स्टार्ट नाउ। मुझे बता पाएंगे प्रोडक्शन का अंकल कौन था? 50 बार बात हो चुकी है हमारी। प्रोडक्शन का अंकल कौन था? पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन। टेस्ट फिर हम लोग करते हैं क्लास। इसमें से मैं किसकी बात कर रहा हूं? टीपी एपी एमपी, टीपी एपी एमपी, प्रोडक्शन बाय ऑल टीपी, प्रोडक्शन बाय वन एपी, एडिशनल एमपी, एडिशनल एमपी। मैंने एडिशनल के लिए बताया था ईच यूनिट, और बोलो सचिन सर के बच्चों, लास्ट यूनिट। ऑल टीपी, एक एपी, एडिशनल ईच लास्ट एमपी। आपके सामने जो ये ग्राफ है टीपी का, एपी का, एमपी का है, जल्दी करो जी। है बेटा, टीपी, टीपी का ग्राफ है। इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, मैक्सिमम फॉल। प्यारे प्यारे चीते, सचिन भाई वो टर्निंग पॉइंट भूल गए, इनफ्लेक्शन पॉइंट। इनफ्लेक्शन पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कल वाले बच्चों, एक रैशनल प्रोड्यूसर, इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर कहां पे काम करता है? भूल गए? बताया था मैंने, एक रैशनल प्रोड्यूसर, इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर कहां पे काम करता है? सेकंड में, क्योंकि टीपी मैक्सिमम है। भूल गया? एक रैशनल प्रोड्यूसर, इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर कहां पे काम करता है? सेकंड, क्योंकि हाउसफुल है। अभी ना स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, अच्छा थोड़ा है, चले गए वो तो और गंदा है। बढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं है, ग्रोइंग स्कोप, चले गए गंदा। सबसे अच्छा है रहेगा जी ये मैक्सिमम। एक रैशनल प्रोड्यूसर यहां पे काम करेगा। इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। आप लोग सिर्फ रिप्लाई संभालो, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में नीचे नहीं देख रहा, शॉर्ट रन में क्या चेंज होते हैं? वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, बोथ। सचिन भाई के चीते, शॉर्ट पीरियड में क्या चेंज? वेरिएबल, फिक्स, बोथ। वेरिएबल फैक्टर, फिक्स नहीं, वेरिएबल भी और फिक्स भी और। प्यारे बेटा यहां पे लॉ लगता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ का नाम रिटर्न टू स्केल। वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहां पे लॉ का नाम रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट बेटा, शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस फिक्स होता है, डिमांड से सप्लाई बोथ। कल वाले बच्चों शॉर्ट पीरियड, मैंने एग्जांपल भी दिया था, शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस फिक्स हो, डिमांड सप्लाई बोथ। डिमांड, लॉन्ग में सप्लाई भी डिमांड भी, दोनों से प्राइस फिक्स होता है। आओ जी, क्लास स्टार्ट नाउ। इधर रखेंगे बेटा, स्टेज फर्स्ट, स्क्रीन पे ध्यान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एमपी बढ़ा, एमपी कम हुआ, एमपी माइनस, इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। एमपी बढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी घटा, डिमिनिशिंग रिटर्न, एमपी माइनस, नेगेटिव रिटर्न। तो ये जो तीन फेज का नाम रखे, एमपी को देख के, टीपी एपी को नहीं देखकर, एमपी को देखकर लर्न करेंगे। एमपी बढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न, तो बेटा हम जो ग्राफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखते थे,
चाहे टीपी है, एपी, एमपी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एमपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी गिरेगा डिमिनिशिंग रिटर्न, एमपी माइनस नेगेटिव रिटर्न। प्लीज लर्न। और हम लोग अभी इसके रीजंस करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लर्न करिए। एमपी ये इनडायरेक्टली भी आएगा, लर्न कर बेटा। एमपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रिटर्न, अब रेट नहीं है, एमपी गिरेगा डिमिनिशिंग रिटर्न माइनस नेगेटिव रिटर्न। तो ये जो हमने तीन नाम रखे एमपी को देखकर, टीपी एपी को नहीं देखकर, एमपी को देखकर, देखो बेटा विजिबल है। सचिन सर की हेल्प करना, ये जो मैंने सर्कल कर रहा है, सर्कल यहां पे राइज या फॉल है मेरे पुत्र? ये जो मैंने सर्कल राइज या फॉल है, राइज, इंक्रीजिंग रिटर्न। अब जो मैंने सर्कल करा दीदी वो क्या है? फॉल, डिमिनिशिंग रिटर्न माइनस नेगेटिव रिटर्न। अब देखना टेबल में, टेबल में आपको बताना है कहां से कहां तक फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, वेरिएबल प्रोपोर्शन की। सचिन सर की वेट करना बेटा। एमपी गिवन होगा या लोग एमपी निकाल लेना, चेंज इन टीपी, चेंज इन वेरिएबल। लिसन टू मी केयरफुली, एमपी गिवन है कुमुद, या फिर निकाल लेंगे हर्ष, कैसे निकालेंगे बेटा? चेंज इन टीपी, चेंज इन वेरिएबल। बताओ 10, 30, 50 ये क्या है? राइज। 50, 10, 0 क्या है? फॉल। और ये क्या है? माइनस। 10, 30, 50 क्या है? राइज। 50, 10, 0 क्या है? फॉल। और ये माइनस। तो नाबे बेटा 1, 2, 3 में क्या हुआ? स्टेज फर्स्ट। 4, 5, 6 में क्या हुआ? स्टेज सेकंड। 7 में क्या हुआ? स्टेज थर्ड। वेरिएबल प्रोपोर्शन की। ओके, टेबल से आइडेंटिफाई हो गया। एमपी गिवन होएगा, नहीं तो निकाल लेंगे, निकालना भी सिखाता हूं। चेंज इन टीपी, चेंज इन वेरिएबल। एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, तेरी बारी, तेरी बारी। वेरिएबल फैक्टर एमपी, आप लोग रेडी है बेटा सारे? 10, 50, 100, 100, 50, 0, माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरे को एमपी को देख के बताओ किस डिजिट, जल्दी करियो, किस डिजिट तक राइज है? हम थोड़ा लेट चल रहे हैं आज। किस डिजिट तक राइज है? 100 तक। इंक्रीजिंग रिटर्न। कहां तक फॉल है? 0 तक। डिमिनिशिंग रिटर्न माइनस नेगेटिव रिटर्न। स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे ये ना स्टेज आती क्यों है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सुनना, पेपर में कैसे आता है, जनरली एमसीक्यू में भी आता है। आपके पेपर में एबीसीडी 4 रीजन है, एबीसीडी एमसीक्यू 4 रीजन है। बता इसमें से कौन सा रीजन है स्टेज का, कौन सा नहीं है? एबीसीडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न। तो ये याद करना, इज रीजन, नॉट रीजन। नोट्स आपके सामने है, नोट सामने, पेन रेडी। रीजन फॉर वेरिएबल प्रोपोर्शन, रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज फर्स्ट, फर्स्ट इन डिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। मार्क करा बेटा, इन डिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन indivisible fixed factor to additional employment of variable factor, improve the utilization of fixed factor, consequently TP rise at increasing rate। साथ साथ मेरा बोलना, आपका मार्क्स साथ साथ। लुक एट मी, अब इसका तुम भी एग्जांपल देना। कनक ये जो मैं करवा रहा हूं बेटा थोड़ा लॉजिकल है, आराम से। दीदी टाइम लग रहा है मेरे को। इनडिविजिबल, कई बार ऐसा होता है आप और मैं खरीद लेते हैं फिक्स फैक्टर बड़े, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। बड़ा फिक्स फैक्टर टुकड़े नहीं कर पाई, बेनिफिट मिलेगा। बड़ा घर
बड़ी कार, बड़ा एसी, बड़ा टीवी, तो बेनिफिट भी तो मिलेगा। रेस कर रहा, हैंड रेस। किसके पास 7 सीटर कार है, तो बंदे भी तो ज्यादा बैठेंगे। किसके पास बड़ा रेफ्रिजरेटर है, तो सामान भी तो ऑक्यूपाई होगा। किसके घर में बड़ा टीवी है, तो फिक्स बड़ा घर। तो बेटा जब फिक्स फैक्टर बड़ा है, अच्छा कभी हम लोग बोल सकते हैं शॉपकीपर को, धीरे सुना, वो पूछते एसी क्या चाहिए, एसी 0.5 टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। अंकल 1.5 2 के बीच में दे दो टन। अंकल मेरे को टीवी दे दो 1.5, एसी 3.5, भाई या तो 2 या 3 या 4। तो आपको सामान मिल गया फिक्स फैक्टर बड़ा, आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो बेनिफिट भी तो मिलेगा आपको। सेकंड, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन। स्टार्ट। When variable factors are more and more employed with fixed factor, cooperation, division of labor, specialization benefit get availed of, as labor get use of efficient machinery, plant and equipment. इधर आप अब इसका एग्जांपल, काम को बांटो। दीदी आप लोगों ने 12th में पढ़ोगे, ये बीएसटी में हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल होता है। 12th में पढ़ोगे बीएसटी में हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल। काम को बांटो, स्पेशलिस्ट को दो। काम को बांटो, स्पेशलिस्ट को दो। क्या आपके स्कूल में सारे सब्जेक्ट का एक टीचर है? अलग अलग। एनर्जी, रिप्लाई। क्या सारे सब्जेक्ट का एक ही टीचर है? अकाउंट्स, मैथ्स, अलग अलग। क्या आपके पास जो डॉक्टर है घर के पास, क्या वो सब कुछ अलग अलग? भाई वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो ऑर्थो का है, वो डेंटल है, वो स्किन का है। क्यों दीदी? वो जमाना नहीं है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मैं बैट्समैन भी हूं, क्रिकेट मैं बॉलिंग भी करूंगा, फील्डिंग भी करूंगा, नहीं सर। टीचर अलग अलग। लॉयर भी तो होते हैं, क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर। इंजीनियर भी तो होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना दीदी? काम को बांटो, स्पेशलिस्ट को दो। थर्ड, बेटर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। Better utilization of fixed factor. When more and more quantity of variable factors is employed with fixed factor, scope of better use of fixed factor rises. एग्जाम्पल देखो, 7 मशीन 1 लेबर 6 खाली है, 7 मशीन 2 लेबर 5 खाली, 7 मशीन 3 लेबर 4 खाली, 7 मशीन 4 लेबर 3 खाली, 7 मशीन 5 लेबर 2 खाली। तो एक एक करके मशीन फुल हो रही है दीदी। फिर वही पुराना एग्जांपल, हमारे पास ना, जवाब दियो, हमारे पास 5 रूम है, तो कितने टीचर आ सकते हैं? 5। तो जो रूम हुआ, रूम वो वेरिएबल, वो फिक्स्ड हुआ, फिक्स्ड। 5 रूम है हमारे पास, 5 टीचर। अभी एक टीचर क्लास ले रहा है, एक टीचर क्लास ले रहा है, कितने रूम खाली? 4। एक टीचर और आ गया, 3, एक टीचर और आ गया, तो एक एक करके किसका यूज हो रहा है? फिक्स फैक्टर का। एक टीचर और आ गए, टीचर और आ गए, टीचर और आ गया, तो एक एक करके किसका यूज हो रहा है? फिक्स फैक्टर का। इसने बोला इसके पास 7 सीटर गाड़ी है, एक पैसेंजर बैठा, 6 की जगह खाली है, एक और, एक और, एक और, तो एक एक करके ऑक्यूपाई हो रहा है। तो मशीन का यूज हो रहा है ना, कार का यूज हो रहा है। लर्न करेंगे। पहला अभी सुनूंगा मैं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। रिप्लाई स्लो है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ, हमें बड़ा सामान मिल गया, हम लोग उसके टुकड़े नहीं कर सकते। बड़ा लैपटॉप, बड़ा एसी, बेनिफिट भी मिलेगा। सेकंड, काम को बांटो, स्पेशलिस्ट को दो। वो मेरे बच्चों को कोई और एग्जांपल आ रहा है दिमाग में? स्पेशलिस्ट, टीचर अलग अलग, लॉयर अलग अलग, डॉक्टर अलग अलग, इंजीनियर अलग अलग। ऐसा दीदी कुछ और एग्जांपल है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही कह रहा है, सीए, कैश ऑडिट, बैंक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, गुड।
यस, थैंक यू। अलग अलग सब्जेक्ट्स में होती है पीएचडी। थर्ड, बेटर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। हमारे पास 5 रूम थे, अब 4 खाली हो गया, अब 2 खाली हो गया, 1 खाली हो गया, तो रूम का यूज हो रहा है। इसके पास कार है, एक एक बैठ के आप एक मिनट, एक और आया, तुम भी दो ना एग्जांपल। कौन बच्चा स्कूल जाता है वैन में, बस में? स्कूल जाते हो वैन में, बस में, तो पहले वैन पूरी खाली होती है, एक बच्चा बैठा, दूसरा बच्चा बैठा, तीसरा बच्चा बैठा, तो एक एक करके वैन भर रही है, तो किसका यूज हो रहा? फुल वैन का, फिक्स फैक्टर का। चलिए नेक्स्ट, रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न, ऑप्टिमम combination of factor. When there is optimum combination between variable and fixed factor, TP maximum, MP 0. When there is optimum combination between variable factor, fixed factor, TP maximum, MP 0. आजा आजा, आपके बिना मैं चलता नहीं। 5 रूम, 5 टीचर, बेस्ट ना रूम खाली ना टीचर खाली, 5 सीट 5 ऑडियंस, तो ना फिक्स फैक्टर खाली हो ना वेरिएबल खाली हो, बैलेंस। सेकंड, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स। देयर इज अ लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ विच variable is substituted with fixed factor. Beyond, I repeat, there is a limit to the extent of which variable is substituted with fixed factor. Beyond optimum level, variable and fixed factor become imperfect substitute, leading to TP rise, diminishing rate, MP fall. समझिए क्या लिखा है? जैसे ये कंप्लीट होगा मैं सुनूंगा बेटा, पहले करवा भी चुका हूं। कुमुदिनी, क्या ये पॉसिबल है? यस नो? बड़े रूम में ना क्लास चल रही है, बड़े रूम में क्लास चल रही है, आपको सचिन सर नहीं दिख रहे, एक टीवी लगा दिया, मेरे टेलीकास्ट, यस नो? बोलो, आपसे बिना मुझे नहीं चलता। बड़े रूम में क्लास चल रही है, अब भाई कैसे दिखाई देगा? ये इसको स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही, तो ने लगा दी, टीवी लगा दिया 50 बच्चों के लिए, आपके लिए भी टीवी लगा दिया। इसको डाउट पूछ रहा है, वहां लड़का खड़ा है माइक लेके, पूछ। पॉसिबल है? स्क्रीन लगा दी, उसमें मैं भी दिख रहा हूं, ये नोट्स भी दिख रहे हैं, तेरे तक भी पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूशन क्या ऐसा हो सकता है? हमने पूरा सेटअप रेडी कर लिया, 50 स्क्रीन, 50 टीवी, सब कुछ, टीचर आया नहीं, तो भाई क्लास कैसे होगी? एक लिमिट तक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, स्क्रीन, माइक। आप बढ़िया कॉलेज में जाओगे, दीदी फीस भी लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, सृष्टि हर सीट पे माइक है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में भी है, हर सीट में माइक है, हर सीट पे टैब है। यस, आपको लड़का भी नहीं चाहिए माइक वाला। तो हमने स्क्रीन लगाई, टीवी लगाया, क्लास को बड़ा साइज करा, लेकिन ना भैया टीचर ही नहीं आया। स्क्रीन से पढ़ लो, कैसे पढ़ लोगे भाई? कुमत कहती है हम ना वीडियो क्लास देख लेंगे, तो रिकॉर्ड तो टीचर ने करी थी ना। कह रहे हम लोग वीडियो क्लास, तो रिकॉर्ड तो मैंने करी थी, तो एक लिमिट तक हम लोग अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल ही ना हो, फिक्स ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। थर्ड, ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, व्हेन more and more units of variable factor are employed with fixed factor, greater use of fixed factor resulting in depreciation. Greater use of fixed factor resulting in depreciation of fixed factor. आइए जी, करा मार्क, करो कन्फेस। किसके घर पे ऐसा है, किसके घर पे ऐसा है, एक लैपटॉप चलाने वाले 3-4,
ओवर यूज। किसके घर पे ऐसा है एक व्हीकल चलाने वाले 2-2 3 दिन? अच्छा टीवी में होता है, टीवी में कुमार, टीवी में होता है, टीवी एक लगा हुआ है, वो कहता है रिमोट मेरे को, तो कह रहा है रिमोट मेरे को दे, मैं देखूंगा, मैं लड़ाई, लो हो गया पूरा। टीवी में तो होता है, अगर अलग अलग रूम में टीवी ना हो तो। हाँ मेरे बच्चे तो इतना शैतान है, इतना शैतान है, हर रूम में टीवी अलग अलग लगा है, लेकिन कह रहा है हमको यहीं पे देखना टीवी। बड़े बच्चे जैसे ही होते हैं। तो बेटा जब वेरिएबल फैक्टर का ओवर यूज होता है, और भी कुछ बता सकते हो ऐसे ओवर यूज? व्हीकल एक चलाने वाले 2-3 दिन, रेफ्रिजरेटर। अच्छा अगर आपका व्हीकल अलग है, आपका मेरा व्हीकल अलग है, तो उसको कम डेप्रिशिएट होगा। और कुछ बताइए? लैपटॉप एक चलाने वाला 3-4। मेकअप, मेकअप बोल रहे दीदी ऐसे ना। बेटा सुनो ब्रांची, ऐसे ना स्कूल, मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा, चुप रहिए। स्कूल की बिल्डिंग में होता है, स्कूल की बिल्डिंग में होता है, कॉलेज की बिल्डिंग में होता है। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी, इवनिंग शिफ्ट बॉयज की। स्कूल में कॉलेज में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट गर्ल्स की होती है और इवनिंग शिफ्ट होती है बॉयज की। तो उस बिल्डिंग का, उस डेस्क का डबल यूज हो रहा है, जल्दी डेप्रिशिएट होगा। बेटा ऐसा ना मुंबई में, अब मैं जो बता रहा हूं ऐसा मुंबई में होता है। मुंबई में, बेंगलुरु में आपने, मैंने देखा ऑटो एक ही है, ऑटो एक ही है, टैक्सी एक ही है, वो 24 घंटे चलता है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट। मुंबई में ऑटो एक ही है, 8 घंटे वो चलाएगा, 8 घंटे वो, 8 घंटे वो। टैक्सी एक ही, 8 घंटे वो। तो टैक्सी का तो ओवर यूज हो रहा है, जल्दी खराब होगी। नेक्स्ट, नेगेटिव रिटर्न, excess quantity of variable factor. When variable factor are in excess as compared to fixed factor, TP start falling, MP become negative. Like 7 मशीन 10 लेबर। हमारे पास कितने रूम है? 5, टीचर 7 आ गए, तो 2 क्लास कहां लेंगे? आपके पास 7 सीटर गाड़ी, बंदे 10, कहां बैठेंगे? छत पे। सेकंड, poor coordination between variable and fixed. When there is excess variable factor as compared to fixed factor, they obstruct working of each other, leading to coordination problem between variable and fixed factor. कई बार ऐसा होता है, वेरिएबल अच्छे हैं, फिक्स अच्छा नहीं है, फिक्स अच्छा, वेरिएबल अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम, दोनों अच्छे होने चाहिए। इसको कार चलानी आती है लेकिन कार नहीं है, कार है लेकिन चलानी नहीं आती, तो दोनों चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट वेरिएबल फैक्टर, एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर हैविंग आउटडेटेड स्किल, ऑब्सोलीट नॉलेज, आउटडेटेड स्किल, ऑब्सोलीट नॉलेज रिजल्ट इन inefficient use of variable factor. Outdated skill, obsolete knowledge. आइए जी, रिप्लाई संभाल लो। सब्जेक्ट का नाम बताते ना मैडम, रिकॉर्डिंग देख के आपके पास ना आ जाए। आपके स्कूल में कौन सा सर, टीचर ऐसा है आपको लगता है इसको इस सब्जेक्ट टीचर बना किसने दिया? होता है क्यों? मेरे स्कूल में भी था, मेरे कॉलेज में था, कैरी ऑल ऑफ अबव। तो आप ऐसे, फिर अगर सारे सब्जेक्ट ऐसे, तो दीदी आप में दिक्कत है, आप ठीक करो अपने आप को। होता है भाई, वो क्या पढ़ा रहा है, उसकी नॉलेज, भाई ये क्या पढ़ा रहा है तुझे, तो दीदी उस टीचर में कमी है, वेरिएबल में कमी है, इनएफिशिएंट, आउटडेटेड। और कई टीचर जस्ट ग्रेजुएट होते हैं, क्या अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे पास ये डिग्री, मेरे पास वो डिग्री, मेरे पास ये डिग्री, पढ़ा तो सर आता। हाँ बिल्कुल, थ्योरी नॉलेज है, अच्छा नहीं पढ़ा, लेकिन जस्ट ग्रेजुएट है कि अच्छा पढ़ाता है। तो मेन है बेटा अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज। लर्न करेंगे जी, सुनने की बारी आ रही है। पहला स्टेज जल्दी,
सिर्फ 5 मिनट है, चैप्टर समाप्त। अगला चैप्टर 60 मिनट जल्दी। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, बड़ी मशीन, बेनिफिट मिलेगा। काम को बांटो, स्पेसिस्ट को दो। एक एक करके मशीन का यूज हो रहा है, कार का यूज हो रहा है जब बंदे बैठ रहे हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, जितनी मशीन उतने लेबर, जितने रूम उतना टीचर। नेक्स्ट, एक लिमिट तक हम लोग अदला बदली कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं, एक लिमिट तक हम लोग। थर्ड, ओवर यूज, जब ओवर यूज करोगे डेप्रिसिएशन होगा। नेक्स्ट, वेरिएबल ज्यादा, टीचर फालतू आ गए, बंदे एक्स्ट्रा आ गए। पुअर कोऑर्डिनेशन, वेरिएबल अच्छा है, फिक्स गंदा, फिक्स अच्छा है, वेरिएबल गंदा। थर्ड, वेरिएबल में प्रॉब्लम है, टीचर में प्रॉब्लम है, इनएफिशिएंट, आउटडेटेड। आपके पास 1 मिनट है, लर्न करो, मैं सुनूंगा जल्दी। आप ऑनलाइन वाले बच्चे, फेस टू फेस वाले बच्चे, जल्दी। इंक्रीजिंग के 3, डिमिनिशिंग के 3, नेगेटिव के 3, सबके 3 है। जल्दी करना बेटा, रीजन सुनूंगा ना। इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों आता है, डिमिनिशिंग क्यों आता है, नेगेटिव क्यों आता है। 1 घंटा हो गया, समझाते समझाते आधा मिनट हो गया, जल्दी पुत्र। मेरी कहानी आपके हेडिंग, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। अब नोट्स को छोड़ेंगे मेरे बच्चे। वो इंक्रीजिंग रिटर्न में जो बढ़ता है टीपीएपी एमपी, सचिन भाई के चीते, इंक्रीजिंग रिटर्न में जो राइज होता है टीपीएपी एमपी, एमपी एमपी एमपी। नीचे देखना मना है। स्टोरी मेरी, जवाब आपका। हिंट दूंगा, बता पाओगे। दीदी वो रट्टा नहीं, दीदी वो क्या था रीजन, काम को बांटो, स्पेसिस्ट को दो। काम को बांटो और स्पेसिस्ट को दो, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन। वो क्या पॉइंट था, मेरे पास बड़ी कार है, बड़ी मशीन है, उसके बाद टुकड़े नहीं कर सकता, इंडिविजिबिलिटी फिक्स फैक्टर। सब बोल रहे हैं बड़ी कार, बड़ी बाइक, बड़ा घर, हम उसके टुकड़े ही नहीं, तो बेनिफिट भी तो मिलेगा। क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। कार में एक बंदा और बैठा, कार में एक बंदा और बैठा, रूम में टीचर आया, उस रूम में टीचर आया, उस रूम में टीचर आया, तो एक एक करके बेस्ट यूज किसका हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर का, फिक्स फैक्टर का। कार में बंदा, कार में बंदा, इंस्टीट्यूट में टीचर, टीचर टीचर, तो किसका बेस्ट यूज हो रहा है के बाद, एक वेरिएबल का, फिक्स का, फिक्स फैक्टर का। थैंक यू। डिमिनिशिंग, वो क्या पॉइंट था, 5 टीचर 5 रूम, ऑप्टिमम। 5 टीचर 5 रूम, ना वो खाली ना वो खाली, 7 सीट 7 पैसेंजर, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। वेरिएबल फिक्स को हम लोग अदल बदल कर सकते हैं एक लिमिट तक, उसके बियॉन्ड नहीं। वेरिएबल फिक्स को हम लोग इंटरचेंज, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बियॉन्ड नहीं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू, आप लोग भी बोल रहे हैं। इनके पास कार एक, चलाने वाले 4, ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। टीवी एक, देखने वाले अलग अलग, तो ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, डेप्रिशिएट होगा। फिर नोट देख रहे हो। नेक्स्ट, रूम 5, टीचर 7 आ गए, कौन एक्सेस, वेरिएबल। बोलना बेटा, 1 घंटा हो गया। रूम 5, टीचर 7 आ गए, एक्सेस ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सीट 7, बंदे 10, एक्सेस ऑफ वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कार आती है, चलाना नहीं आता, चलाना आता, कार नहीं आता, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, पुअर कोऑर्डिनेशन। कार है, चलानी आती, चलानी कार नहीं है।
टीवी है, लाइट नहीं आ रही, लाइट है, टीवी नहीं है। पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट, वो आपके स्कूल का टीचर को नॉलेज नहीं है। इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड नॉलेज विद वेरिएबल फैक्टर। बेटा इसी के साथ इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। जो लेक्चर 1 करा, लेक्चर 2 करा, आपका प्रोडक्शन पूरा हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है, प्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं कॉस्ट चैप्टर। क्या बेटा? कॉस्ट चैप्टर।